गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारी आगे की जो क्लास थी उस क्लास को हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। बीच में एक दो दिन वीडियो नहीं आया होगा, उसके लिए आप लोग थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। चलिए, तो सब लोग अब प्रिपेयर हो जाइए। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो क्लास था उस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन हमारा टॉपिक था। हमारा जो टॉपिक था कि यूरोपीय कंपनी का भारत में जो आगमन हुआ था उससे ही हम लोग देख रहे थे। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में देखा था कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन कैसे भारत आए, उनके आने का क्या मकसद था और उन्होंने कैसे यहाँ के शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। चलिए, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग इस चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना देंगे, उसी प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ फैक्ट है जिस फैक्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में कभी अगर पूछ ले, जैसे कुछ देश हैं और उनकी खोज किसने की और कब खोज की है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग देख लेते हैं भारत। ऐसा नहीं है कि भारत को खोजा गया था, भारत पहले से ही मौजूद था, लेकिन बाहरी दुनिया के देशों को कब पता चला कि भारत नाम का भी एक देश है एशिया महाद्वीप में। तो भारत के बारे में पता चला था 1498 में। ध्यान दीजिएगा, भारत के बारे में पता चला था 1498 में। किसने खोजा था बाहरी दुनिया के देशों के लिए? तो खोज करता होंगे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। और यह वास्को डिगामा कहाँ का था? तो वास्को डिगामा था पुर्तगाल का। यह वास्को डिगामा कहाँ का था? तो यह पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। फिर नेक्स्ट जो कंट्री है वह है अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका की खोज कब हुई थी? अमेरिका को खोजा गया था 1492 में। 1492 में अमेरिका के बारे में पता चला था। किसने पता लगाया था? तो कोलंबस नाम का एक यात्री था, कोलंबस। ऐसे प्रश्न कभी वनडे एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं और कभी कभार जो है बीपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो यह कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस था स्पेन का। तो स्पेन के कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को खोजा था। तो ध्यान दीजिए, यह कोलंबस जो था ना, यह भारत की खोज के लिए ही निकला था, लेकिन भूले भटके वह किसी दूसरे महाद्वीप पे, दूसरे टापू पर पहुंच गया और वहां जाने के बाद उसको पता चला कि हाँ, अमेरिका नाम का भी एक देश जो है वह मौजूद है। ठीक है, और तीसरा जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है कि आप पता कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को कब खोजा गया था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता कौन थे? तो कैप्टन कुक। ध्यान रखिएगा, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक। और यह कैप्टन कुक कहाँ का था? तो कैप्टन कुक था ब्रिटेन का। यह कैप्टन कुक था
ब्रिटेन का। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये जो 3 देश है काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक और देश है जैसे कि तस्मान, जिसको कि आप लोग हॉलैंड के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो हॉलैंड, इसकी खोज किसने की थी? तो हॉलैंड की खोज किया था, सॉरी, तस्मान जो था वो हॉलैंड का यात्री था। इसने जो है तस्मानिया, जो न्यूजीलैंड वाला जो रीजन है, जिसको वर्तमान में न्यूजीलैंड और तस्मानिया वाला जो क्षेत्र है, इसकी खोज जो है तस्मान नाम का एक यात्री था, वो कहाँ का था? तो हॉलैंड का था। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, भारत और अमेरिका। ज़्यादातर प्रश्न जो अगर बनते भी है सिंपल क्वेश्चन, तो यही दोनों कंट्री से पूछ लेगा। कभी कभार ऑस्ट्रेलिया पे भी फोकस, लेकिन भारत और अमेरिका याद रखिएगा कि 1498 में वास्को डिगामा नाम का पुर्तगाल नाविक था, भारत की खोज करता है, और 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी, कोलंबस, जो कि स्पेन का यात्री था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग तब तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपीय कंपनी जो भारत आई थी, तो उनके आगमन का उद्देश्य क्या था, क्या कारण था? आप लोग पूरा टॉपिक खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा कि सिंगल क्वेश्चन भी जो है वह एग्जाम में इससे नहीं छूटेगा आपका। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन का क्या उद्देश्य था, ये लोग क्यों भारत आए थे, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो इसमें जो सब टॉपिक हो गया, यह हो गया हमारा यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन का उद्देश्य। यूरोपीय कंपनी के आगमन के उद्देश्य, यूरोपीय कंपनी के आगमन के उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, तो क्लास में ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लगभग 60% जो फैक्ट है वो क्लास में ही याद हो जाएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग विश्वास बनाए रखिए। पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ पे कंप्लीट होगा, और क्लास का पैटर्न इस ढंग से चलेगा कि आपको इस क्लास के बाद दोबारा हो सके तो रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, रिवीजन तो करना ही है। 60% जो फैक्ट है, 60% जो कॉन्सेप्ट है, वो इस क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन के उद्देश्य। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन के उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। आगमन के उद्देश्य, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी प्लान तो बहुत ही बढ़िया दिमाग में चल रहा है, बस सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट मिला तो गारंटी है पूरा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। क्लियर? चलिए, तो पहला ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य में पहला याद रखिएगा, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट ही समझ लेते हैं। पहला उद्देश्य रहता है मसालों का व्यापार। ध्यान दीजिएगा, मसालों का व्यापार। अब यह मसाला इतना फेमस क्यों था, इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? पहले भी जो व्यापार होता था, जो मसाले और सूती कपड़े थे, उन्हीं का व्यापार होता था। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन के पहला जो उद्देश्य था वह था मसालों का व्यापार। मसालों के व्यापार के लिए ये लोग भारत आते हैं। व्यापार क्यों? क्योंकि जानते हैं हम लोग कि जो यूरोपीय जो देश है, यह क्या है? ठंडे प्रदेश है। तो ठंडे प्रदेश में जो है ज़्यादातर जो है मीट या जो मीट का कुछ ज़्यादा ही सेवन वहाँ पे होता था। तो इस मीट को लंबे टाइम तक जो है ताज़ा बनाए रखने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। और ठंडे प्रदेश हैं तो मसाला ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग तो होगा ही। और भारत के मसाले जो थे वह काफ़ी उत्कृष्ट क्वालिटी के थे, यानी अच्छी क्वालिटी के मसाले होते थे। तो इन मसालों का यूरोपीय देशों में काफ़ी मांग होता था, और यही कारण था कि यूरोपीय जो कंपनी है या भारत में आते हैं इसी मसाले के व्यापार के लिए।
और इसे टेस्ट भी अच्छा होता है ना, मीट में अगर अच्छा स्पाइस अगर आप डालते हैं तो आपका मीट भी जो है स्वादिष्ट बनता है। तो यही सब कारण था, उतना ज़्यादा डीप पीएचडी नहीं करना है, बस पॉइंट में याद रखिएगा मसालों का व्यापार। और अगर मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो एक लाइन जो है लिख लीजिएगा कि इन मसालों की काफ़ी ज़रूरत होती थी यूरोपीय देशों में, यही कारण था। और भारत के मसाले जो थे अच्छी क्वालिटी के होते थे, यही कारण था कि यूरोपीय कंपनी जो है भारत आती है इन्हीं मसालों के व्यापार के लिए। क्योंकि लॉजिक यही था कि वो जो यूरोपीय देश थे वह ठंडे प्रदेश होते थे, वहाँ मीट की काफ़ी मांग होती थी और इन मीटों को ताज़ा बनाए रखने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मसालों के व्यापार के लिए आते हैं भारत में, और यहाँ आकर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोई ना कोई ऐसे जगह ढूंढेंगे जहाँ की इन मसालों को स्थानीय लोगों से खरीद कर स्टोर किया जाए और वहाँ से जो है अपने देश में उस मसालों को भेजा जाए। तो इसके लिए ये लोग जो है विभिन्न स्थानों पर, जो अलग अलग जगहों पर व्यापारिक कोठियाँ खोलेंगे, विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक कोठियाँ खोलेंगे। विभिन्न भारत में मसालों के व्यापार के लिए आएंगे और इन मसालों के व्यापार के लिए ये लोग जो है विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक बस्तियां स्थापित करेंगे। व्यापारिक बस्तियां कहने का मतलब यहाँ जो है व्यापारी लोग रहेंगे, एक कोई स्टोर होगा, एक कोठी टाइप का ये लोग बनाएंगे, वहाँ पे इन मसालों को स्टोर करेंगे और यहीं से अपने देश में इसको जो है भेजेंगे। तो विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक बस्तियां स्थापित करेंगे। व्यापारिक बस्तियां, सुनते चलिएगा, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो सुन के भी आप लोग लिख सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक बस्तियां ये लोग क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। स्थापित करेंगे। स्थापित करेंगे। और ये जो ध्यान और ये भी याद रखिएगा, ये जो व्यापारिक बस्तियां हैं ये उत्पादन के केंद्र नहीं हैं, केवल भंडारगिरी है। ये बस्तियां जो है केवल भंडारगिरी है। ये बस्तियां क्या हो, ये बस्तियां उत्पादन के केंद्र नहीं हैं। ये जो कोठियां हैं, जो फैक्ट्री के बारे में आप सुनते हैं कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये उत्पादन के केंद्र नहीं है, केवल एक स्टोर रूम टाइप का है। यानी जो भी व्यापार सामान वो लोग खरीदते थे स्थानीय लोगों से, उनको वो स्टोर करके रखते थे और यहीं से अपने देश में वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बस्तियाँ जो है केवल भंडारगिरी है, ध्यान दीजिएगा, केवल ये बस्तियाँ केवल भंडारगिरी है। क्लियर है, केवल भंडारगिरी है। भंडारगिरी है, ये बस्तियां केवल भंडारगिरी है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा व्यापारिक बस्तियां से रिलेटेड, कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो व्यापारिक बस्तियां हैं पहली बार यूरोपीय द्वारा ही इन बस्तियों का निर्माण कराया, ऐसा नहीं है। पहले जो है इटली के जो व्यापारी थे वे ऐसी बस्तियां बनाया करते थे। पहले जो है, इसको सुन लीजिएगा, पहले क्या था कि पहले जो इटली के जो व्यापारी लोग थे वह वे लोग जो है ऐसी बस्तियां स्थापित करवाया करते थे। तो इन्हीं इटली के व्यापारी से ये जो पुर्तगाली लोग सीखे थे ऐसी बस्तियों के निर्माण के। और पहले पुर्तगाली करेंगे इसका अनुसरण, उसके बाद बाकी जो यूरोपीय जो देश है, क्योंकि हमको तो पता ही है
कि आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, तो ये पुर्तगाली जो है इटली के व्यापारियों से ऐसी बस्तियां बनाने की कला को ये लोग लेते हैं, और इसके बाद जो है बाकी जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी इसका अनुसरण करती हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम लोग आगे देखते हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग ले सकते हैं, टाइम है तब तक आपके पास। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आएंगे पुर्तगाली पे। अब हम लोग पुर्तगाली को देखेंगे। पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा पुर्तगाली के बारे में हम लोग, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हम लोग पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, अब हम लोग पुर्तगाली का आगमन। पुर्तगाली का आगमन। पुर्तगाली का आगमन। क्लियर है? चलिए, तो पुर्तगाली के आगमन में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि इनके आगमन का उद्देश्य क्या था। कि क्योंकि जो भी कंपनियां आएंगी उनके आने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा, तो उन्हीं सब कारणों को हम लोग देखेंगे। तो पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उद्देश्य को देखेंगे कि इनके आगमन का उद्देश्य क्या था। इनके आगमन का उद्देश्य क्या था? चलिए, इनके आगमन का उद्देश्य क्या था? तो पहला जो रीजन होगा वह क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि कुस्तुनतुनिया वाला जो एरिया होता है उस एरिया पे क्या होगा, उस एरिया पे अरबों का अधिकार हो जाता है। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया पे अरबों का अधिकार होगा तो जो व्यापार का जो रूट है, जो ट्रेड रूट है, उसमें कुछ ना कुछ बैरियर उत्पन्न होगा। इन्हीं सब बैरियर के कारण जो है नए रास्ते की खोज की जाएगी कि अब ये जो स्थलीय जो मार्ग है, इस मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी के रास्ते एक नया विकल्प ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और इन्हीं कारण, यही सब जो रीजन है, इसी सब कारणों के कारण जो है पुर्तगाली या जो बाकी जो यूरोपीय देश है वह नए रास्ते के खोज में निकलेंगे। तो पहला रीजन तो वही हो गया कि अरबों के व्यापार के प्रभाव को समाप्त करना। कि जब तक अरब जो है उनका प्रभाव समाप्त नहीं होगा तब तक बाकी यूरोपीय देश जो है अपने व्यापारिक हित को जो है पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण तो यही होगा कि अरबों के व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करना। पहले रीजन में ध्यान रखिएगा, अरबों के व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करना। अरबों के व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करना। समाप्त
करना। ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि अरब जो है, अरब जो यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनके यहाँ व्यापार मसालों का भी काफ़ी डिमांड था। तो वो दूसरा रीजन यही हो जाएगा कि जो मसालों का जो व्यापार है इस पर एकाधिकार स्थापित करना। दूसरा रीजन हो जाएगा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। एकाधिकार स्थापित करना। स्थापित करना। क्लियर है। और तीसरा जो रीजन होगा कहीं ना कहीं धर्म की जो बातें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरे रीजन में यही हो जाएगा ना कि वो लोग अगर व्यापार करने आए हैं तो कहीं ना कहीं अपने धर्म का भी प्रसार करेंगे, क्योंकि जब तक अपने यहाँ के कला को, धार्मिक सिस्टम को वहाँ नहीं फैलाएंगे तब तक लोग कैसे उन लोगों की बातों को समझेंगे, उन लोगों के रहने सहने का जो ढंग है उसको समझेंगे। तो तीसरे रीजन में यही हो जाएगा ईसाई धर्म का प्रसार करना। तीसरा हो जाएगा ईसाई धर्म का प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रसार करना। और देखिए ये सब पॉइंट जो है ना याद भी रहेगा। ज़्यादा पीएचडी कर लीजिएगा, 15-20 पॉइंट याद रख कीजिएगा कि हाँ आगमन का ये उद्देश्य है, ABCD, नहीं याद होगा। 2-3 पॉइंट याद रखिए, मेंस में बैठिएगा, लिखने में आपको आसानी होगी। क्लियर है। ईसाई धर्म का प्रसार करना। प्रसार करना। क्लियर है। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो इस आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है कुछ कंट्री के बारे में देखा, उनके खोजकर्ता के बारे में देखा, और टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया पुर्तगाली के आगमन का उद्देश्य। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे। छोटे छोटे क्लिप में हम लोग पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री है इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए करने के लिए 1.5 घंटा का भी लेक्चर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन होता यही है कि 1.5 घंटा का लेक्चर जो है कोई देखता नहीं है। तो जब तक आप लोग देखिएगा नहीं तब तक मेहनत का कोई फ़ायदा है नहीं। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज का जो वीडियो है इसको आप लोग 1-2 बार जो है स्पीड बढ़ा के कम करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली के बारे में बाकी पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे ये लोग आए, कहाँ फैक्ट्री स्थापित किए, किनके साथ इनका युद्ध होगा, कैसे ये लोग अंग्रेजों से भिड़ेंगे, स्थानीय जो राजा हैं उनसे इनका जो है संघर्ष होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्लियर है। चलिए।